मुझे लगता है कि पड़ोसी ये संदेश देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अगर रहेगा तो वो चैन से नहीं बैठेगा। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, 12 बजे 1 बजे रात तक लोगों ने प्रचार किया। स्वाभाविक रूप से इन सब कारणों से पड़ोसी के पेट में दर्द बढ़ता है। कश्मीर में शांति रहे, वहां लोग हर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए निश्चित रूप से दर्द का कारण बनता है। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लगातार कई बार टेरर अटैक हो चुके हैं। काफी दिनों से लगातार कहीं न कहीं अटैक हो रहा है। कभी पब्लिक को टारगेट किया जाता है तो कभी सैनिकों को टारगेट किया जाता है। और इस टेरर अटैक में पूरे तरीके से पाकिस्तान का हाथ रहता है। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों का ग्रुप चला रहा है, जिस तरीके से आतंकियों को फंडिंग करता है, ये आने वाले समय में आज नहीं तो कुछ दिन बाद ही सही पाकिस्तान के लिए खुद ही बहुत खतरनाक होने वाला है। पाकिस्तान आतंकियों का सहारा लेकर जो हमारे जम्मू कश्मीर में बार बार हमला करा रहा है, बार बार बॉर्डर क्रॉस करा के जो आतंकी है उनको हमारे इंडिया में घुसाने की कोशिश करता है, हमला कराता है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को। कल सीएम उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए बहुत कुछ बताया। कहा कि अगर आप अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं तो हमें करने दीजिए, हम आज़ादी के बाद से ही विकास नहीं कर पाए हैं और अब एक सुनहरा मौका इंडिया के साथ मिला है विकास करने का, उसको बर्बाद ना होने दीजिए। ऐसे ही बर्बादी के राह पर हम नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारी जनता का विकास हो। उस वीडियो को भी हमने कल अपलोड कर दिया था। अगर आप देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। और आज एलजी मनोज सिन्हा ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया और बताया कि कैसे पाकिस्तान टेरर अटैक के लिए फंडिंग करता है और पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पाल रहा है और इसके पीछे, इस अटैक के पीछे किसका किसका हाथ है, ये सारी चीज़ें मनोज सिन्हा ने बताई हैं। आज मैं मनोज सिन्हा के इन बयानों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है और आतंकियों के साथ मिलकर बार बार जम्मू कश्मीर और भारत पे हमला कर रहा है। वो बताना चाहता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हैं, अभी भी जम्मू कश्मीर शांत नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ, ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए चुनाव में। इसकी वजह से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाई क्षेत्र, वो भी इस डेवलपमेंट को देखकर इंडिया में जाकर मिल जाए। इसकी वजह से उसको बार बार ये डर लग रहा है और इसीलिए वो बार बार हमला करा रहा है। जब जम्मू कश्मीर शांत नहीं रहेगा, जो ये पीओके के लोग हैं जो इंडिया में मिलना चाहते हैं, उनको लगेगा कि उधर भी ऐसा ही है, उधर के लोग भी सही से नहीं रह पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मिलने का जो एक दिमाग में ख्याल आ रहा है कि हम इंडिया में मिल जाएंगे, इंडिया हमारा है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ऐसा उनके दिमाग में आ रहा है, वो नहीं आएगा। आइए इस वीडियो को सुनते हैं। मुझे लगता है कि पड़ोसी ये संदेश देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अगर रहेगा तो वो चैन से नहीं बैठेगा। सरकार बनने से और इस घटना से मैं कोई इसका कनेक्शन नहीं देखता हूं। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, 12 बजे 1 बजे रात तक लोगों ने प्रचार किया। स्वाभाविक रूप से इन सब कारणों से पड़ोसी के पेट में दर्द बढ़ता है। लीजेंड्स क्रिकेट हुआ, 25-30 हजार लोग श्रीनगर में दर्शक के रूप में थे। कल मैराथन समाप्त हुई, फुल मैराथन और हाफ मैराथन। तो कश्मीर में शांति रहे, वहां लोग हर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए निश्चित रूप से दर्द का कारण बनता है। कुछ बहाने बनाकर वो इस तरह के कुकृत्य कराता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारी आर्मी और सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर के इस आतंकवाद के इकोसिस्टम को निश्चित रूप से जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सब जानते हैं, वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना नाम बदल बदल कर कभी TRF हो जाते हैं तो कभी कौन फोर्स हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है आतंक के, जिनको
हमारा पड़ोसी बराबर साथ देता है, उसकी खुफिया एजेंसी भी साथ देती है। इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कोशिश है, किस तरह से उनको रोका जा रहा है? नहीं, ये सच है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई, इसको हम स्वीकार करते हैं और उन लोगों के बारे में जानकारी भी है, प्रयास भी हो रहा है, कई बार आमना सामना भी हुआ है, लेकिन मौसम, टोपोग्राफी और मक्की के कारण कई बार लोग बचे हैं। एक दो सफल ऑपरेशन भी हुए, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सफल ऑपरेशन और ज्यादा होंगे। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे।